एक बहुत ही बेहतरीन ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, जगदेक वीरूनी कथा। आपने शायद ये मूवी देखी होगी, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इसमें एक राजा है जो एक मंत्र का उच्चारण करता है, एको नैको हम अस्मि। आप सोचिए दोस्तों, आपके जो भाई होते हैं, आपकी जो बहनें होती हैं, उनके साथ आप किस तरीके का व्यवहार करते हैं दोस्तों, आपका रिश्ता कैसा होता है। बहुत ही पारदर्शिता का ये रिश्ता होता है। अपने मन की बात आप उनके सामने बेबाकी से रखते हैं। आपके मन में जो सुख होते हैं, दुख होते हैं, वे बहुत ही फ्रीली आप उनके साथ शेयर करते हैं दोस्तों। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं, आप ही सब कुछ हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्रनाम, शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थों का अध्ययन कर रहे हैं। विष्णु सहस्रनाम कैसे पढ़ें और समझें, इसका हम इस मालिका के माध्यम से विचार कर रहे हैं। और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 78, श्लोक 78 का वीडियो है। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से मेरी विनम्र विनती है कि कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना या फास्ट फॉरवर्ड किए बिना अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी मैं देने वाला हूं। इसलिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक क्रमांक 78, श्लोक 78। और ये श्लोक इस प्रकार है, एकः नैकः सवः कः किं यत्तत् पदम अनुत्तमम लोकबंधु लोकनाथः माधवः भक्तवत्सलः। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, सर्वप्रथम नाम है एकः, जिसके विसर्ग का आगे न आने के कारण ओ हुआ है। फिर नाम है नैकः, जिसके आगे सवाहा का स आने के कारण इसका अपूर्ण स ऐसा उच्चारण हम करते हैं। फिर नाम आता है सवाहा, जिसके आगे कहा आया हुआ है, तो इस विसर्ग की जगह पर हम अपूर्ण ख का उच्चारण करेंगे। फिर नाम आता है किम, जो कहा का विसर्ग है उसके आगे किम का क आने के कारण इधर भी विसर्ग का हम अपूर्ण ख ऐसा उच्चारण करते हैं। फिर नाम आता है किम। फिर दो नाम आते हैं, यत और तत्। अंत में नाम आता है, पंक्ति के अंत में नाम आता है पदम अनुत्तमम। दूसरी पंक्ति की शुरुआत में दो नाम है, लोकबंधु और लोकनाथा। लोकबंधु का जो विसर्ग है इसके आगे लोकनाथा का ल आने के कारण इधर अपूर्ण र होता है। लोकनाथा का जो विसर्ग है इसके आगे माधवहा का म आया हुआ है, इस कारण से इसका ओ हुआ है। इसी प्रकार माधवहा का जो विसर्ग है इसके आगे भक्तवत्सलहा का भ आने के कारण इसका भी ओ हुआ है। और फिर अंतिम नाम है भक्तवत्सलहा। तो सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। एको नैकस्सवः कः किम। अब किम की जगह पर आप विराम दीजिए दोस्तों, आपको उच्चारण में सहायता होगी। एको नैकस्सवः कः किम यत्तत् पदमनुत्तमम्। फिर से एक बार देखिए, एको नैकस्सवः कः किम यत्तत् पदमनुत्तमम्। फिर से एक बार देखिए, एको नैकस्सवः कः किम यत्तत् पदमनुत्तमम्। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखते हैं। लोकबंधुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः। फिर से एक बार देखिए, लोकबंधुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः। अब संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। एको नैकस्सवः कः किम यत्तत् पदमनुत्तमम् लोकबंधुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः। फिर से एक बार देखिए और सुनिए। एको नैकस्सवः कः किम यत्तत् पदमनुत्तमम् लोकबंधुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः। क्लियर दोस्तों, आप जितना मेरे वीडियो को लगातार देखेंगे उतना वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है ये बढ़ पाता है, जिससे यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है दोस्तों उसे नए विष्णु भक्तों तक, नए व्यूअर्स तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहायता मिलती है। इसलिए जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को लगातार देखिए और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए।
दोस्तों, आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली बहुत ही ध्यान से देखते हैं, मेरी बातें भी ध्यान से सुनते हैं, किंतु अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप मुझे अभी देख रहे हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके आगे बेल आइकॉन है। दोनों बटन्स को दबाने के लिए आपको 1 या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, किंतु आपकी इस कृति से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और इस प्रकार के अभ्यासपूर्ण वीडियो आगे भी लेकर आने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए ध्यान से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आगे का बेल आइकॉन भी ध्यान से प्रेस कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। अब हम इन नामों के हिंदी अर्थों का संक्षेप में विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम 2 नाम है, एक कहा और नहीं कहा। एक बहुत ही बेहतरीन ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, जगदेक वीरूनी कथा। आपने शायद ये मूवी देखी होगी, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इसमें एक राजा है जो एक मंत्र का उच्चारण करता है, एको नैको हमस्मि। जब राजा इस मंत्र का उच्चारण करता है तो एक राजा के अनेक राजा बन जाते हैं, और ये सब जो राजा होते हैं, अर्थात एक ही राजा के अनेक स्वरूप होते हैं, ये सभी स्वरूप कुछ वाद्यों का वादन करने लगते हैं और फिर एक बेहतरीन गाना आता है, शिवशंकरी शिवानंद लहरी। याद आया आपको दोस्तों? तो ये जो मंत्र है दोस्तों, एको नैको हम अस्मि, इसकी याद दिलाने वाले ये 2 नाम हैं, एक कहा और नहीं कहा। विश्व की उत्पत्ति के पूर्व परमात्मा एक ही होते हैं, अकेले ही होते हैं, इसलिए उनके लिए नाम है एकहा। बाद में वे दिव्य संकल्प करते हैं, एकोहम बहुश्याम, और फिर ये ब्रह्मांड की निर्मिति और विस्तार करते हैं। हम सभी मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र, वनस्पतियां, ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाशगंगाएं, सभी तो परमात्मा के ही अनेक स्वरूप हैं, एक दो से ज्यादा स्वरूप हैं। इसलिए परमात्मा को इन स्वरूपों के रूप में होने के कारण नहीं कहा गया है। तथा परमात्मा की ही 3 मूर्तियां होती हैं, ब्रह्मा, नारायण और शिवशंकर महेश। इसलिए भी उनको एकहा कहा जाता है, परमात्मा को एकहा कहा जाता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं कहा जाता है। फिर नाम है सवाहा। इसका एक अर्थ है, पुराने जमाने में जो यज्ञ की संस्कृति थी उसमें सोमवल्ली का जो रस निकाला जाता था, सोम रस, उसकी आहुति भी दी जाती थी और उसका पान भी किया जाता था। सोमवल्ली से सोमरस निकालने की जो प्रक्रिया होती है, इसे सवाह कहा जाता है दोस्तों। और सोमरस का इस्तेमाल करके जो यज्ञ संपन्न किया जाता है, उसे सोम यज्ञ कहा जाता है, उसका भी एक नाम है सवाह। इन सोमवल्ली को, सोमरस को और यज्ञ को नारायण का स्वरूप मानते हुए सवाह कहा गया है। अपने जो पूर्वज होते हैं, पुरखे होते हैं, पितर होते हैं, उनका जो तर्पण विधि किया जाता है उसे भी सवाह कहा जाता है। भगवान की मूर्ति का जो हमारा चढ़ावा होता है उसे भी सवाह कहा जाता है, इसे भी नारायण का ही स्वरूप माना जाता है। तो इन विभिन्न अर्थों से यह नाम है दोस्तों सवाह, अर्थात सवाह इस नाम के माध्यम से अग्निदेव की वंदना करी गई है। फिर 4 नाम आते हैं दोस्तों, कहा, किम, यत और तत्। कहा का एक अर्थ होता है ब्रह्मदेव, विश्व की निर्मिति करने वाले ब्रह्मदेव। और कहा का अर्थ होता है कौन, किम का अर्थ होता है क्या, यत और तत् का क्या अर्थ होता है दोस्तों, अर्थात यह और वह, या ये और वो। तो ये सब क्या है दोस्तों? हम परमात्मा का जो रूप होता है, जो ब्रह्म तत्व होता है, ये क्या है, इसे जानने का जो प्रयत्न हम करते हैं, अर्थात ये प्रयत्न वेदों, शास्त्रों और पुराणों ने भी किया हुआ है। अपने सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति के जो भी वेद, शास्त्र, पुराण है, इन्होंने ब्रह्म तत्व की खोज करते हुए अपनी वाणी को विराम दे दिया, नेति नेति। वे ब्रह्म तत्व को जानने में असमर्थ हुए। तो ये सब जो नाम है दोस्तों, ये ब्रह्म तत्व की खोज करने के जो मनुष्य मात्र के प्रयत्न हैं, इसे दर्शाने वाले नाम हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं। हम जो गणेश जी का अथर्व शीर्ष पठन करते हैं, उसमें एक बहुत ही सुप्रसिद्ध वचन है, जिसमें कहा गया है, ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं
चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम, अर्थात आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो इस प्रकार हम परमात्मा की अर्थात ब्रह्म तत्व की खोज करते हुए जिन भी पदों का उच्चारण करते हैं, अर्थात ब्रह्म तत्व की खोज करने वाले वचनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम इन्हीं पदों का उच्चारण करते हैं दोस्तों। किम, कहा, यत, तत्, आप ये हैं, आप वो हैं, आप क्या हैं, आप सब कुछ हैं। ये जो पद हैं परमात्मा के पद हैं, ये अनुत्तम पद हैं। अनुत्तम का क्या अर्थ है दोस्तों? कुछ लोग इस अनुत्तम शब्द का बहुत ही गलत आकलन करते हैं दोस्तों। उत्तम नहीं अर्थात अनुत्तम अर्थात घटिया, ऐसा इसका अर्थ नहीं है दोस्तों। इसका बहुत ही विपरीत अर्थ है, इसके बिल्कुल उल्टा अर्थ है दोस्तों। अनुत्तम का अर्थ है बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही उत्तम अर्थात श्रेष्ठ। तो ये सब जो पद है दोस्तों, ये बहुत ही श्रेष्ठ पद हैं, क्योंकि इन पदों के माध्यम से हम ब्रह्म तत्व को जानने का प्रयास करते हैं कि आप ही ब्रह्मा है, आप ही रुद्र है, आप ही विष्णु हैं, आप ही इंद्र हैं, आप ही वरुण हैं, आप ही वायु हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो इसलिए ये सब जो पद हैं, कहा, किम, यत, तत्, इनको अत्यंत श्रेष्ठ पद होने के कारण अनुत्तम पद कहा गया है। ये सभी नारायण के ही स्वरूप हैं। इनके माध्यम से हम नारायण का ही वंदन करते हैं तथा जो नारायण का वैकुंठ धाम है, इसे बहुत ही उत्तम पद कहा जाता है। इस अर्थ से भी यह पंक्ति का अंतिम नाम है, पदम अनुत्तमम। इसके पश्चात दो नाम है दोस्तों, लोक बंधु और लोकनाथ। रामचरितमानस में एक पंक्ति है दोस्तों, 14 भुवन एक पति होई। प्रभु श्री राम अर्थात परमात्मा नारायण इस समग्र विश्व के स्वामी हैं। स्वर्गलोक, मृत्युलोक अर्थात पृथ्वीलोक और पाताल लोक के वे निर्माता हैं, स्वामी हैं, हम सभी जानते हैं। किंतु लोक बंधु नाम है दोस्तों, इसका अर्थ है तीनों लोकों के जो भाई हैं, बंधु हैं। ऐसे कौन है दोस्तों? सोचिए, देवर्षि नारद। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं देवर्षि नारद ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं और वे तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। तीनों लोकों में वे जिधर भी जाते हैं उधर उनका एक भाई के समान स्वागत होता है। आप सोचिए दोस्तों, आपके जो भाई होते हैं, आपकी जो बहनें होती हैं, उनके साथ आप किस तरीके का व्यवहार करते हैं दोस्तों? आपका रिश्ता कैसा होता है? बहुत ही पारदर्शिता का ये रिश्ता होता है। अपने मन की बात आप उनके सामने बेबाकी से रखते हैं। आपके मन में जो सुख होते हैं, दुख होते हैं, वे बहुत ही फ्रीली आप उनके साथ शेयर करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार देवर्षि नारद विश्व में त्रिलोकी में जिधर जिधर जाते हैं, उनके साथ उधर के जो जीव होते हैं, उधर के देव होते हैं या मनुष्य होते हैं या गंधर्व होते हैं, अपने मन की बात उनके सामने वे रखते हैं एक भाई की तरह। इसलिए देवर्षि नारद को लोक बंधु कहा जाता है दोस्तों। ये अर्थ आपको विष्णु सहस्त्र नाम के अर्थों की किसी भी पुस्तिका में देखने को या पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसका आकलन मैंने अपने संशोधन से किया है। आगे का नाम है लोकनाथ। नाथ का अर्थ स्वामी तो होता ही है, ये परमात्मा नारायण के लिए ही है, किंतु इसके अलावा इसका और एक अर्थ है दोस्तों। नाथ का अर्थ होता है गुरु, और लोकनाथ ये नाम शिवशंकर महादेव जी के लिए है दोस्तों। वे आदि गुरु, आदि योगी, आदि नाथ कहलाते हैं। इसके आगे नाम है माधव। इसके दो अर्थ है दोस्तों। माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी माता के पति नारायण अर्थात माधव, और माधव इसका दूसरा अर्थ है मधुकुल में उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप नारायण। इसके आगे नाम है भक्तवत्सल। परमात्मा के जो भी स्वरूप हो दोस्तों, फिर वे नारायण हो, शिवशंकर हो, ब्रह्मदेव हो, आदिशक्ति हो, सूर्यदेव हो, कोई भी स्वरूप हो दोस्तों, किसी भी स्वरूप में परमात्मा अपने भक्तों के ऊपर निरतिशय प्रेम करते हैं। इसलिए परमात्मा को भक्तवत्सला कहा जाता है। तो आप सोचिए दोस्तों, इस एक ही श्लोक में ब्रह्मदेव, नारायण,
शिवशंकर, देवर्षि नारद और अग्निदेव की वंदना करी गई है। अत्यंत अनोखा श्लोक है ये दोस्तों। तो यहाँ पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे, तो कृपया दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप, लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना न भूले। आपके सपोर्ट की मुझे निरतिशय आवश्यकता है। तो फिर मिलेंगे अगले श्लोक के नारायण श्रीहरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं उच्चारण के सही तरीके के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।